बोलना नहीं, सही है जो सही है वो सही है। वो नहीं है, वो क्या कर रहा है, कर नल्ले पत्रकार को बुला के भी ले जा, हमें कुछ उससे लेना देना नहीं। जा क्या कर रहा है, कर नल्ले पत्रकार को बुला के भी ले जा, हमें कुछ उससे लेना देना नहीं। जा क्या कर रहा है, कर नल्ले पत्रकार को बुला के भी ले जा, हमें कुछ उससे लेना देना नहीं। एक सवाल पूछूंगा आपसे, कल आप लोगों ने नहीं सुनिए, नहीं मैं पूछूंगा सुनिए, कल आपके हवलदार नहीं आपने पीआई साहब ने नहीं कहा है, कल आपके सहयोगी हवलदार प्रवीण ने कहा है कि नल्ले पत्रकार, हम नल्ले पत्रकार आगे आइए, आप इधर आ गई, हम नल्ले पत्रकार हैं। आप बोलिए हम नल्ले पत्रकार हैं क्या? आपने हमारा किया क्वालिफिकेशन, आपने मेरी पढ़ाई पूछी, आपने पूछा मेरा चैनल कैसा है, आप नल्ला कैसे बोल सकते? भाई आ गया उधर, आप जाके आप कैसे बोल सकते हैं? आपने बोला तो आपने, अगर आपने बोला सवाल आपसे करूंगा ना, आपने कहा है नल्ला पत्रकार, अब साबित करिए मैं नल्ला पत्रकार हूँ, साबित कीजिए नल्ला पत्रकार हूँ। आपके सहयोगी प्रवीण रविंद्र कामले आपके सामने बोल रहे हैं नल्ला पत्रकार, आप साबित कीजिए कि हम नल्ले पत्रकार हैं और कैसे। आपको साबित करना होगा, इधर आइए आगे, आप साबित कीजिए, बताइए। फाइन मारे मेरे को, और मैं अगर ऐसा ही चलता रहेगा, मैं इनके नाम पे लेटर लिख के मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये ऐसा करते रहे कि हमारी लाइन में आके सबको 1500 रुपया, जो कि एक अवैध काम कर रहे। हाँ, लाइन में अगर कोई गलत है, जिसके पास पेपर नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं, उसको फाइन मारो, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जो ओके है उनको मत सताओ, ये सताया जा रहा है। बोलते बड़े साहब बोले, बड़े साहब को क्या मालूम है इधर क्या हो रहा है? तुम ही बताओगे तभी बड़े साहब को। तुम ही लाइन लगवाए थे, लाइन जो है यही लगवाए थे आज के 6 साल पहले, 500 रुपया लेते थे, तब अच्छा था, तब लाइन अच्छी थी। आज पैसा हम लोग नहीं दे रहे, 500 रुपया कमाने में पूरा दिन निकल जाता है। 500 रुपया नहीं दे रहे तो हम गलत हो गए, ये लाइन गलत हो गई। जो कि जाम अगर लगेगा तो हम गारंटी लेते हैं, हमारे ऊपर केस करो। अगर वहां जाम लगता है तो हमारे ऊपर केस करो, हम उसके लिए तैयार हैं। हम गलत है तो हमको चौकी में बंद करो, लेकिन गलत अगर सताया जाएगा तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कितने पत्रकार नल्ले सब, अरे बात तो कीजिए कम से कम, आप बात नहीं करेंगे। नल्ले पत्रकार क्या होते हैं? आप मुझे नल्ले पत्रकार का परिभाषा बताइए। राजू जी, नल्ले पत्रकार क्या होते हैं? जवाब दीजिए। अभी आज बोल नहीं रहे हैं, कल तो आप चिल्ला के बोल रहे नल्ले पत्रकार बुलाओ, जो करना है कर लेंगे। ये आप लोग की भाषा शैली है, आप लोग ऐसे बात करते हैं? आप पब्लिक सर्वेंट हैं, ऐसे लोग बात करेंगे? अभी आप कुछ बात नहीं करेंगे? 15 साल से आप यही नालसवारा में आपकी ड्यूटी है, पीआई आते हैं, पीआई जाते हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी चेंज नहीं होती है। क्या वजह है इसकी, बताइए थोड़ा। नल्ले पत्रकार कौन है सर? नल्ले पत्रकार कौन है बताइए। नल्ले पत्रकार क्या होते हैं? इधर आइए, अब थोड़ा आगे बुलाना है बुला लो, नल्ले पत्रकार हैं, आएंगे और क्या करेंगे, क्या उपाय लेंगे? लगातार पूछ रहा हूँ राजू गायकवाड़ से, 5 मिनट पूछा उनको कि आप बताइए नल्ले पत्रकार कैसे होते हैं, कैसे परिभाषा करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे आप? लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मुंह से आवाज कैसा निकलेगा जब चोरी खुद कर रहे हैं? चोरी कर करके यहाँ से गरीब लोग का खून चूसते, गरीब लोग का खून चूस के वहाँ ले जाके पचपेड़ी में पैसा डालते हैं, उधर जिम में पैसा डालते हैं, उधर किराने की दुकान, हर चीज में पैसा। यहाँ का लूटेंगे पैसा, वहाँ पे डालेंगे, अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। क्या किराना, क्या जिम? पचपेड़ी भी है इनका, पार्टनर में पचपेड़ी है, नाम दूसरे का है, लेकिन पैसा इनका इन्वेस्ट होता है। हर चीज, जिम खाना है, किराने की दुकान, सब जगह इनका इधर दुकान है। बीच में आम आदमी पार्टी उठाई। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ नालासोपारा टूलिंग ब्रिज के नीचे। अगर आप दिखाइए पूरा यहाँ पे, कुछ समय यहाँ पे काफी रिक्शे थे, काफी भीड़ लगा था, सामने भी रिक्शा खड़ा था, भी खड़ा है, दिखाइए यहाँ पे। ये जो लाइन है, ये अवैध तरीके से लाइन लगाई जाती है, और सामने जो लाइन यहाँ लगती थी दो, उसको शायद अभी आज एक किया गया है। दरअसल मामला है कि 2 दिन पहले हमने खबर चलाई थी, जिसमें कि यहाँ के जो हवलदार है राजू गायकवाड़, वो 100 रुपया हफ्ता लेते थे चार्जशीट बैठाने का, और जो नहीं देता था उस पर कार्रवाई करते थे, जिसका शिकायत यहाँ के रिक्शा ड्राइवर ने किया था। शिकायत के बाद जब हमने वीडियो चलाया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जिसने बाइट दिया उन पे इंटेंशनली, मतलब उनको टारगेट करके लगातार उन पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया। 2 दिन में 3 कार्रवाई किया। एक कार्रवाई किया कि ड्रेस नहीं पहने हैं, दूसरा भी कार्रवाई किए, तीसरा भी कार्रवाई किए, और लगातार कार्रवाई करते गए। और उन्हीं के साथ में उनके एक सहयोगी हवलदार थे प्रवीण रविंद्र कामले। प्रवीण का कहना है कि जिसको लेके आना है, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो, और ये नल्ले पत्रकार जो हैं उनको भी लेकर आओ, जो करना है कर लो, मैं देख लूंगा। तो प्रवीण जी, नल्ले पत्रकार आप कैसे साबित कर सकते हैं और कैसे बता सकते हैं? क्या आपने हमारी डिग्री चेक की है? क्या आपने मुझसे आके मेरा क्वालिफिकेशन से पूछा? क्या आपने मुझसे पूछा कि मेरा चैनल वैध है कि नहीं है? नल्ले तो आप हो कि जो हफ्ता लेते हो, जो आप यहाँ पे एक टारगेट करके लोगों पर कार्रवाई कर रहे हो। नल्ले तो आप हो
जो यहाँ पे घूस लेते गए, पकड़े गए, उसके बाद आपने क्या करना शुरू किया कि रिक्शे वाले को टारगेट करना शुरू किया। तो दूसरों को नल्ला बोलने पहले आप पहले खुद को देख ले। आपकी जो भाषा है, आपकी जो शैली है, वो बताती है कि आप कैसे हवलदार हैं, कैसे पुलिस वाले हैं। आप पुलिस वाले कम हैं और गुंडे ज्यादा हैं। चश्मा पहन के, कान में ईयरफोन लटका के और बाकायदा बता रहे हैं कि नल्ले पत्रकार। राजू जी, एक सवाल आपसे पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा आपसे। कल आप लोगों ने नहीं सुनिए, नहीं मैं पूछूंगा सुनिए। कल आपके हवलदार नहीं आपने पीआई साहब ने नहीं कहा है, कल आपके सहयोगी हवलदार प्रवीण ने कहा है कि नल्ले पत्रकार, हम नल्ले पत्रकार। आगे आइए, आप इधर आ गई, हम नल्ले पत्रकार हैं। आप बोलिए हम नल्ले पत्रकार हैं क्या? आपने हमारा चेक किया क्वालिफिकेशन, आपने मेरी पढ़ाई पूछी, आपने पूछा मैं चैनल कैसा है, आप नल्ला कैसे बोल सकते? भाई आ गया उधर, आप जाके आप कैसे बोल सकते हैं? आपने बोला तो आपने है, अगर आपने बोला सवाल आपसे करूंगा ना। आपने कहा है नल्ला पत्रकार, अब साबित करिए मैं नल्ला पत्रकार हूँ, साबित कीजिए नल्ला पत्रकार हूँ। आपके सहयोगी प्रवीण रविंद्र कामले आपके सामने बोल रहे हैं नल्ला पत्रकार, आप साबित कीजिए कि हम नल्ले पत्रकार हैं और कैसे हैं। आपको साबित करना होगा। इधर आइए आगे, आप साबित कीजिए, बताइए नल्ला पत्रकार क्या होता है। सच में आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। राजू जी बताइए पहले, आगे आओ, आगे आओ। नल्ले पत्रकार क्या होते हैं? नल्ले पत्रकार क्या होते हैं बताइए। आप कल तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे नल्ले पत्रकार, अभी जवाब दीजिए नल्ले पत्रकार क्या होते हैं। वैसे भी राम जितने पत्रकार नल्ले सब, अरे बात तो कीजिए कम से कम। आप बात नहीं करेंगे, नल्ले पत्रकार क्या होते हैं? आप मुझे नल्ले पत्रकार का परिभाषा बताइए। राजू जी, नल्ले पत्रकार क्या होते हैं? जवाब दीजिए। अभी आज बोल नहीं रहे हैं, कल तो आप चिल्ला के बोल रहे थे नल्ले पत्रकार बुलाओ, जो करना है कर लेंगे। ये आप लोग की भाषा शैली है, आप लोग ऐसे बात करते हैं। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, ऐसे आप लोग बात करेंगे? अभी आप कुछ बात नहीं करेंगे। 15 साल से आप यही नालसवारा में आपकी ड्यूटी है। पीआई आते हैं, पीआई जाते हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी चेंज नहीं होती है। क्या वजह है इसकी, बताइए थोड़ा। नल्ले पत्रकार कौन है सर? नल्ले पत्रकार कौन है बताइए। नल्ले पत्रकार क्या होते हैं? इधर आइए, अब थोड़ा आगे एक मिनट लगे। नल्ले पत्रकार क्या होते हैं? कल आपके सामने प्रवीण जी बोल रहे थे नल्ले पत्रकार क्या होते हैं, इसका जवाब दीजिए। आप लोग कैसे परिभाषित करेंगे कौन पत्रकार सही है कौन गलत है, और किस आधार पे आपने कहा नल्ला पत्रकार? सर बताइए, बताइए नल्ला पत्रकार क्या होता है? हाँ, चार्जशीट पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, हाँ, खाली आप देख के कार्रवाई करते हैं। आधे घंटे में आप कितने लोगों ने चार्जशीट बैठा, आपने कार्रवाई सब पे किया? आपने एक हफ्ते में बिना वर्दी वालों कितना कार्रवाई किया है? कोई रिकॉर्ड है? आप कैसे बोलेंगे नल्ले पत्रकार? बताइए। अभी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या हुआ, मुंह में दही जम गई है, बात नहीं करेंगे अभी आप? कल तो आप चीख चीख के बता रहे थे नल्ले पत्रकार, अभी नहीं बोलेंगे? अब आइए कैमरे आगे आइए। यही है राजू गायकवाड़, कल चिल्ला के बता रहे थे, उनके सहयोगी साथ में थे प्रवीण रविंद्र कामले। उनका कहना था नल्ले पत्रकार को लेके आओ, जो करना है कर लो। एक ही आदमी पे लगातार इन लोगों ने 3 दिन फाइन मारा। वजह खाली ये था कि इनके खिलाफ उन्होंने बोला था कि 100 रुपए लेते हैं हफ्ता, और उनका फाइन उन्होंने अपना पावती दिखा दिया था। इसको ही लेके इसी गुस्से में 3 दिन लगातार फाइन मारे। किसी को इस हद तक लोग हरेसमेंट कर रहे हैं। ये पुलिस वाले हैं, लुटेरे हैं, कहाँ गए? थोड़ा सुनिए, सुनिए। अरे बात ही नहीं कर रहे हैं आप, इतना क्यों शर्मा रहे हैं? तो बात तो कीजिए थोड़ा। अब आ जाओ भाई, आप बताइए नल्ला में कैसा हूँ, नल्ला पत्रकार में कैसे, बताइए ना थोड़ा। आगे आओ। मैं नल्ला पत्रकार कैसे हूँ सर, बताइए क्या हुआ? अभी बात नहीं करेंगे आप? मैं नल्ला पत्रकार हूँ ना, कैसे हूँ बताइए थोड़ा। आपको क्या लगता है कि अच्छे पत्रकार कैसे होते हैं, सच्चे पत्रकार कैसे होते हैं? जो आके आपसे मिले, आपकी बात सुने, आपकी जी हजूरी करे और आपके खिलाफ कुछ बोले नहीं। जो आपके खिलाफ बोला वो नल्ला पत्रकार हो गया। अभी आप जवाब नहीं देंगे तो सामने आइए, सामने आइए। लगातार आपसे पूछ रहा हूँ कि जवाब नहीं दे रहे। छोड़िए, अभी कुछ बोलेंगे नहीं। कल एक कैमरे बोल रहे थे कि नल्ले पत्रकार, और इनसे जब हम पूछ रहे नल्ले पत्रकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसका इनके पास जवाब नहीं है। एक आदमी को लगातार टारगेट करके लोगों ने 3 दिन तक फाइन मारा। वजह खाली ये था कि इनके खिलाफ उसने बोला था कि ये लोग हफ्ता लेते हैं। इसके लिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्याम कुमार दुबे है। क्या हुआ था? और मैंने खाली इतना ही बोला था कि जो है किसी को परेशान ना किया जाए, सबको सेम भावना से देखा जाए। और 100 रुपया हर रिक्शे वाले से जबरदस्ती लाइन में जाके ले रहे थे,
तो मैंने खाली इतना ही बोला कि नल्ला भी चलवा रहे हैं, उनसे 1200 रुपया ले रहे हो तो 1200 रुपया ही लो, उनको टाइम दिया जाए और उसके बाद में किसी को परेशान, ओके वालों को परेशान मत करो। तो मैंने खाली इतना ही बोला था। मैंने ये भी बोला था कि मेरे को फाइन नहीं मारे हैं, मैंने ये भी बोला था वो न्यूज में। उसके बाद से मेरे को टारगेट करके मेरे को लगातार मेरी लाइन में आके हर एक रिक्शे वाले को 1500 रुपया फाइन मारे। मेरे को 3 दिन से टारगेट किया जा रहा है और आके पूरा जैसा मैं चोर हूँ, डकैत हूँ, आतंकवादी हूँ, आके चारों तरफ से घेर लिए और उसके बाद मेरी गाड़ी पे फाइन मारे। मैं ओके, खाली मैंने पैंट नहीं पहना था, 1500 रुपए का फाइन मारे वर्दी का, मैंने खाली पैंट नहीं पहना था। उसके बाद फिर कल मेरे को घेरे लोग आके लाइन में, बोलते हैं लाइन नहीं है। मैं बोला साहब मैं ईमानदारी से धंधा कर रहा हूँ, चोरी से नहीं कर रहा हूँ, और अगर चोरी करना है तो एक काम करो, पूरी लाइन बंद करवा दो। ये सब यूनियन वाले को फोन करके बोलते कि दुबे जो है बोल रहा है ये विजयनगर लाइन बंद कर दो, जो कि मैंने नहीं बोला। और जिसको इन्होंने फोन किया मैंने सामने सामने बुलाया उनको, इनके सामने लाके इधर खड़ा किया कि मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला। आपको 3 बार फाइन मारे हैं? आज 3 बार मेरे को फाइन मारे, एक बार आगे उधर मारे जाके जबरदस्ती गाड़ी थे, और फिर 2 बार इधर मारे, 1500 रुपए का परसों मारे, कल 500 रुपए का जबरदस्ती फाइन मारे मेरे को। और मैं अगर ऐसा ही चलता रहेगा, मैं इनके नाम पे लेटर लिख के मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये ऐसा करते रहे कि हमारी लाइन में आके सबको 1500 रुपया, जो कि एक अवैध काम कर रहे। हाँ, लाइन में अगर कोई गलत है, जिसके पास पेपर नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं, उसको फाइन मारो, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जो ओके है उनको मत सताओ, ये सताया जा रहा है। बोलते बड़े साहब बोले, बड़े साहब को क्या मालूम है इधर क्या हो रहा है, तुम ही बताओगे तभी बड़े साहब को। तुम ही लाइन लगवाए थे, लाइन जो है यही लगवाए थे आज के 6 साल पहले, 500 रुपया लेते थे, तब अच्छा था, तब लाइन अच्छी थी। आज पैसा हम लोग नहीं दे रहे, 500 रुपया कमाने में पूरा दिन निकल जाता है, 500 रुपया नहीं दे रहे तो हम गलत हो गए, ये लाइन गलत हो गई। जो कि जाम अगर लगेगा तो हम गारंटी लेते हैं, हमारे ऊपर केस करो। अगर वहां जाम लगता है तो हमारे ऊपर केस करो, हम उसके लिए तैयार हैं। हम गलत है तो हमको चौकी में बंद करो, लेकिन गलत अगर सताया जाएगा तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। रविंद्र कामले क्या बोल रहे थे? वो बोलते हैं किसको बुलाना है, नल्ले पत्रकार को बुला लो, पूरा मेरे पास बाकायदा वीडियो है। अगर मैं मुंह से बोलूंगा तो कोई नहीं मानेगा, मेरे पास पूरा प्रूफ है। बोले कि जिसको बुलाना है बुला लो, नल्ले पत्रकार हैं, आएंगे और क्या करेंगे, क्या उपाय लेंगे। लगातार पूछ रहा हूँ राजू गायकवाड़ से, 5 मिनट पूछा उनको कि आप बताइए नल्ले पत्रकार कैसे होते हैं, कैसे परिभाषा करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे आप? लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मुंह से आवाज कैसा निकलेगा जब चोरी खुद कर रहे हैं, चोरी कर करके यहाँ से गरीब लोग का खून चूसते, गरीब लोग का खून चूस के वहां ले जाके पचपेड़ी में पैसा डालते हैं, उधर जिम में पैसा डालते हैं, उधर किराना की दुकान, हर चीज में पैसा, यहाँ का लूटेंगे पैसा, वहाँ पे डालेंगे, अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। क्या किराना, क्या जिम? पचपेड़ी भी है इनका, पार्टनर में पचपेड़ी है, नाम दूसरे का है, लेकिन पैसा इनका इन्वेस्ट होता है। हर चीज, जिम खाना है, किराने की दुकान, सब जगह इनका इधर दुकान है। बीच में आम आदमी पार्टी उठाई थी न्यूज, आप देखे होंगे, क्या क्या इनका बिजनेस है। हर जगह पैसा यहाँ से, जिसको पकड़ेंगे यहाँ फांदे पे पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे 500 का फाइन मार रहा हूँ, 200 रुपया दे रहा है क्या, तुरंत दे रहा है 200 रुपया तो जा, नहीं 500 का फाइन मारता हूँ, ये भाषा है। और हम लोग लाइन में चलेंगे तो हमारे को 1500 रुपया फाइन जाती है। 500 का फाइन हमको गरीब आदमी 500 का गया। कभी मारे पैसा? अभी 10 बजे अभी मारे। देखिए ये यहाँ की हालत है, ये है अपना ओसी विरार और ये यहाँ की व्यवस्था है। आइए इधर आइए, वीडियो रखिए कंटिन्यू। ही नहीं, जो अधिकारी आवा जो कि सबको प्यार मोहब्बत से सामान सबको लेके चले, ये भ्रष्ट अधिकारी को आज के राजू गायकवाड़ यहाँ कितने साल से? यहाँ कम से कम 15 साल से हैं। यहाँ के 3 साल 2.5 साल पहले की बात है, 2.5 साल पहले ऐसा चुंगलखोरी करके एक दूसरे यूनियन वाले थे, यहाँ मारामारी करवा दिए। इनके खिलाफ चौकी के सामने कम से कम 200-250 रिक्शे वाले हाय हाय का नारा लगाए थे। नहीं तो न्यूज देखो, 2.5 साल पहले का न्यूज निकालो, अभी दिखेगा, यही चौकी के सामने तब हाय हाय का नारा लगाए थे इनके खिलाफ, क्योंकि ऐसा ही चुंगलखोरी इनका काम है। नहीं, इनका काम ड्यूटी करना है, ये नहीं कि सब यूनियन वाले को फोन करने के, अरे तुमको तो ये गाली दे रहा है, तुमको ये यूनियन वाला गाली दे रहा है। सोचिए, एक ट्रैफिक हवलदार जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि 15 साल हो गया, लेकिन अभी तक इनका तबादला नहीं हुआ। सीनियर पीआई आए, सीनियर पीआई चले गए, कई तबादला होते रहता है, लेकिन इनका तबादला नहीं होता है। सामने देखिए, यहाँ पे एक स्टैंड और है, ये देखिए, ये स्टैंड दिखाइए, ये पूरा जो स्टैंड यहाँ पे लगा हुआ है पूरा अवैध तरीके से लगा हुआ है। इन पे कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि इनके पास से इनको हफ्ता जाता है। एक ब्रिज के नीचे कितनी लाइनें लगी है, पहली बार आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे दिखाइए एक बार, क्योंकि आपको दिखा रहा हूँ एक बार, आप यहाँ दिखाइए, ये देखिए 4 सीट है यहाँ पे, ये 4 सीट जा रहा है, इनको ही नहीं दिखेगा, ये लाइन यहाँ भी लगी है। मतलब किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके कार्रवाई कैसे किया जाता है, कैसे हरेसमेंट किया जाता है, ये कोई
राजू गायकवाड़ से जाके पूछे या फिर प्रवीण पूछे। बोलो भाई, क्या बोलोगे तुम, क्या बोल रहे हो? क्या बोलो, अपना देते हो? बोलो। ठीक है, अभी फिलहाल सब डरे हैं, कुछ बोले, कोई ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि क्या नाम है आपका? जितेंद्र उज्जैन। अब ये बताइए कि रिक्शे वालों का ये आरोप है कि हवलदार हफ्ता लेते हैं। सही आरोप है। सही आरोप है। हाँ हफ्ता लेते हैं। हाँ। कौन लेता है हफ्ता? अभी ये तो नहीं मालूम, लेकिन ले लेते हैं। आप किसको देते हो? मैं तो किसी को नहीं दिया हूँ आज नहीं तक, देता। क्योंकि आप पे कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं, मैं ज्यादा आता नहीं, इधर लाइन में 1-2 बार ही आता हूँ। अच्छा मैं बाहर गाड़ी चलाता हूँ इसके लिए, कंटाल के इधर के सिस्टम से कंटाल के बाहर जाता हूँ। अच्छा, ये बताइए, चार्ज शीट यहाँ से बैठते हैं नहीं बैठते हैं? 4 सीट बैठते हैं। कब से बंद हुआ है? हमारा लास्ट टाइम जो आंदोलन हुआ था उस समय ये डिक्लेयर हुआ था कि हम इधर आइए। भैया कहाँ बैठाओगे इनको कहाँ बैठाओगे? इनको नहीं बैठाओगे? ठीक है, बैठा लीजिए, कोई बात नहीं है, बैठाइए, मैं आगे चला, कैमरा घुमा लेता हूँ, बैठा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये है वसीम विरार और ये यहाँ के हवलदार, और उनका ऐसा करना है कि जिसको लाना है, जो करना है कर लो। नल्ले पत्रकार हैं, हम लोग नल्ले पत्रकार हैं, वसीम विरार के सब पत्रकार नल्ले हैं, और एक यही हवलदार अच्छे हैं जो घूस लेते हैं, चोरी करते हैं, और किसके लिए वसूली करते हैं मालूम नहीं। राजू गायकवाड़ 15 सालों से, 10 से 15 सालों से इसी ब्रिज के नीचे काम कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, क्या सेटिंग लगा रखे हैं, वो भी नहीं पता। और साथ में उनके जो सहयोगी हैं, मुझे तो उनके जो सहयोगी हैं प्रवीण कामले, और वो तो चश्मा लगा के एकदम सिंघम बन चुके हैं, और किस पे भी कुछ भी बोलेंगे, कार्रवाई करेंगे, ना उन्हें कोई बोलने वाला है, ना तो उन्हें कोई टोकने वाला है। और यहाँ के जो पीआई साहब है, सीनियर पीआई ट्रैफिक है, प्रशांत लांगी जी मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस महीने का एक हिसाब है जो पूरा हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में वसीम विरार की जनता को, हर किसी को फाइन देना पड़ेगा, और इनका लूट और ज़्यादा पड़ेगा। आपने देखा पूरा मामला जो यहाँ चल रहा है। अभी जन पे कार्रवाई करने की मांग की गई, जब इनकी चोरी पकड़ी गई राजू गायकवाड़ की, उनके सहयोगी प्रवीण कामले का कहना है कि नल्ले पत्रकार को लेके आओ, या जिसको लेके आना उसको लेके आओ, जो करना है कर लेंगे। ठीक है, आज हमने पूछा राजू गायकवाड़ से, 5 मिनट लगातार पूछा कि नल्ला पत्रकार क्या होता है, उसका परिभाषा क्या, हम बताइए एक बार, मैं भी समझूं कि वसीम विरार में कितने पत्रकार नल्ले हैं और कितने नहीं हैं। एक जवाब नहीं दिए, खामोश थे 5 मिनट लगातार। क्या कहेंगे? जो लोग कहते हैं कि पत्रकार लोग क्या कर लेंगे, इनके पीछे कौन सी ताकत है? जो ये लोग जो है वर्दी वाले अधिकारी जो है पत्रकार को कुछ समझते नहीं है। ये लोग भ्रष्ट अधिकारी, इन लोग इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि इनको किसी का डर नहीं रहा है। सीधी सी बात है, जो इलीगल ऑटो है, जिनका पेपर वैलिडिटी खत्म हो गया है, वो ऑटो रास्ते पे चलना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तुम उससे दुश्मनी कर लेते हो, उसको मारने के लिए गुंडे हैं बोलते हो, गुंडे लोग से हमला करवाने की धमकी देते हो, तो ये सच में पुलिस है कि ये वर्दी वाले गुंडे बनना चाह रहे हैं? गुंडे ही हैं। अगर ऐसा रहेगा तो वर्दी उतार के आवे तो हम भी बताए कौन कितने पानी में है, हम लोग देख लेते हैं। मैं वीडियो अभी इसमें डालूंगा प्रवीण कामले कल जो स्टेटमेंट दे रहे थे, चश्मा लगाए थे, एयरफोन यहाँ पे लटका हुआ था कान का, और बोल रहे थे कि जिसको बुलाना है कर लो, जो करना है कर लो। ठीक है, तो सिंघम, उनको देखिए सिंघम के हीरो याद आ गए, और उनका जो लहजा था, जो उनका अंदाज था, तो पुलिस वाले शायद ऐसे नहीं होते हैं। उन्हें शायद नहीं पता कि पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है, पब्लिक के नौकर हैं, पब्लिक उनके लिए नहीं बनी है। ऐसे हवलदार क्या हमें चाहिए? क्या वसीम विरार में ऐसे करप्ट जो हवलदार हैं, ऐसे भ्रष्ट हवलदार हैं, राजू गायकवाड़ और प्रवीण कामले, और इनके जो सीनियर हैं प्रशांत लांगी, वो खामोश बैठे हैं। खामोश क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ व्यवस्था होता ही रहेगा। अब क्या होता है ये लोग जानते रहेंगे। और दूसरी बात आपसे ये भी कहूँगा कि राजू गायकवाड़ 10 से 15 साल से इसी बीच नीचे हैं। पीआई जाते हैं, पीआई आते हैं, ट्रांसफर होते रहता है। सामने जो तुलिंग चौकी, इसके सीनियर पीआई हर साल 2 साल 3 साल 4 साल में बदली हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहे हैं। इनके पीछे कौन सा पावर है? क्या इन्हें यहाँ पे वसूली के लिए रखा गया है? हो सकता है अगर 15 साल से एक अधिकारी, एक पुलिस वाला एक ही ब्रिज के ऊपर नीचे खड़े रह के अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है और उसकी बदली नहीं हो रही है, तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार की तरफ उंगली निर्देश किया जाता है। और इनका जो है सीनियर अधिकारियों ने इनका जो है संज्ञान लेना चाहिए। और जो कोई पुलिस वाला वर्दी पहनकर अगर पत्रकारों के खिलाफ जो कोई आता है देख लेंगे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है,
तो उसकी औकात ही नहीं है वर्दी पहनने की, पहली बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले जो अधिकारी है उनको पुलिस महकमे में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, वो लोग वो अधिकार खो चुके हैं। भ्रष्टाचार अगर करना है तो जाओ ऐसे ही वसूली करते घूमो, क्या पुलिस की वर्दी पहनने का जरूरी है? पुलिस का वर्दी पहनकर अगर तुम लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो तो वो संपूर्ण व्यवस्था को तुम बदनाम कर रहे हो। यहाँ पर हम लोग जो है जनता के लिए काम करने वाले लोग जो है, पुलिस को हम इज्जत देते हैं, वर्दी वाले को इज्जत देते हैं। मांग क्या है जो ये 2-3 हवलदार यहाँ की मांग है कि ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, हम यहाँ पर सिरे से एक मांग रखते आए हैं, भ्रष्टाचार यहाँ पर खत्म होना चाहिए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला अधिकारी भी यहाँ से हटाना चाहिए, नहीं तो आंदोलन ब्रिज के नीचे ही होगा। सब लोगों को इसका आंदोलन का फटका पड़ेगा, तब हमको नहीं बोलना। जी सुनील गुप्ता सर। कितनी बार फाइन मारा गया? सर 3 बार फाइन मारा गया। गाड़ी का पेपर क्लियर है सर, और हमारे गाड़ी का वर्दी भी पहन के चलता हूँ। आज मैं गांव जा रहा हूँ और मेरे गाड़ियों पे यहाँ पे इतने रिक्शा आते हैं, एमटी भर के जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, फांदा मारते हैं और हमारे ऊपर ही कार्रवाई पता नहीं क्यों की जाती है, पता नहीं क्यों। हम तो भगवान के भरोसे हैं, जो करना है करो तुम। हम छोटे आदमी, हमारे पास तो कुछ हम आपका कुछ कर नहीं सकते। आप क्योंकि पोस्ट पे हैं और हम छोटे रिक्शा चलाने वाले आदमी लोग हैं, हम तो आपका कुछ कर नहीं सकते। जो करेगा ऊपर वाला करेगा। आपको जबरदस्ती मारना है, फाइन मार के जाओ, और क्या कर सकता हूँ? एक गरीब इंसान और कर भी क्या सकता है? कर क्या सकता हूँ? हम लोग गरीब इंसान है, क्या कर सकते हैं? उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? मारो फाइन, और क्या कर सकते हैं? इधर उधर भटकेंगे, जाएंगे, और क्या करेंगे? अधिकारी भ्रष्टाचार है और बदलाव चाहिए। बदलाव यानी कि उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और नए अच्छे हवलदार यहाँ पे लाए जाए। प्रशांत लांगी जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ये चीज़ समझिए कि यहाँ पे नालासोपारा में वसी में गलत हो रहा है और आप यहाँ के सीनियर पीआई हैं ट्रैफिक के, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस पर आप कार्रवाई करें। आप खुद खामोश बैठे हैं, आप खामोश बैठे हैं तो आप पे भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्या आप इनसे मिले हुए हैं? और मीरा भाईंदर, वसी विरार के कमिश्नर साहब पांडे जी, आप भी देखिए वीडियो। और वसी विरार के जो लोग, जो यहाँ के गरीब रिक्शे वाले हैं, इनका परमिट, इनका लाइसेंस सब ओके है, उसके बाद भी इन्हें लगातार फाइन मारा जाता है। चार्जशीट पूरे वसी विरार में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ इन पे कार्रवाई होती है, बाकी लोग पे कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हफ्ता लेते हैं। अब देखना होगा कि क्या इन सब पे कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है। और कार्रवाई नहीं होगी, आने वाले वक्त में इन्होंने कहा है कि बड़ा आंदोलन करेंगे, और जब तक ये हवलदार, ऐसे भ्रष्ट हवलदार यहाँ से तबादला नहीं होगा, इनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, इन पे कार्रवाई नहीं किया जाएगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये गाड़ी किसका है? मेरा है, विरार लाइन में चल रहा हूँ। क्यों लाइन में लगाया हूँ? ये लाइन नहीं है। लाइन क्यों नहीं? श्याम कुमार दुबे नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम इधर नंबर प्लेट पे लिखा है। हाँ देख लिया, हाँ देख लिया, जान इसका लाइसेंस सब चेक कर लो। तू लाइसेंस दिखा। हाँ पहले चेक करो, मैं दिखाता हूँ सब। दिखा मेरे को तू। हाँ चेक करो, मैं दिखा रहा हूँ लाइसेंस। कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, लाइन में चल रहा हूँ। हाँ, ये लाइन थोड़ी है। काय के लिए? लाइन किधर? घर पे रहता है क्या? लाइन रोड पे ही रहता है ना। लाइन रोड पे ही रहता है, चेक कर लो। लाइन रोड पे ही रहता है, घर पे नहीं। हाँ चेक करो। लाइन नहीं है। क्यों लाइन नहीं है? क्यों लाइन नहीं है? बड़े साहब अभी आए, बड़े साहब को आप लोग ने बताया, आप लोग ही लाइन लगवाए हो, दूसरा कोई नहीं लगवाया है। बीच में भी निकाला, ठीक है, नहीं निकाला था, ठीक है। ये लाइन है, लाइन है, कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, लाइन से कमा रहा हूँ। आप लोग आके फर्जी, जब आप लोग को करा जा रहा है तो आप लोग फर्जी कर रहे हो, है ना? बाबा तेरे को क्या बोलना है? मेरे को बोलना नहीं, सही है, जो सही है वो सही है। वो नहीं है, वो क्या कर रहा है? कर नल्ले पत्रकार को बुला के भी ले जा, हमें कुछ उससे लेना देना नहीं। जा। हाँ तो पुलिस को दबाव में नहीं। मैं दबाव में नहीं ले रहा, मैं क्यों दबाव में? लाइन में चल रहा हूँ, लाइन में ही चल रहा हूँ। आप फर्जी कार्रवाई कर रहे हो, फर्जी कार्रवाई है, ओरिजिनल फर्जी कार्रवाई है, फर्जी कार्रवाई है। आप लोग को नल्ले चलाने नहीं मिल रहे तो आप लोग ये कार्रवाई करोगे, फर्जी कार्रवाई है, फर्जी कार्रवाई कर रहे हो तुम लोग, फर्जी कार्रवाई कर रहे हो, मार रहे हो। 100 रुपया ले रहे हो सब रिक्शे वाले से, प्लस जो है 1200 रुपया फांदे वाले तो ले रहे हो उससे, नल्ले गाड़ी लोग से। और हम लोग ईमानदारी से चल रहे हैं तो हम लोग को फाइन मार रहे हो, है ना? मारो फाइन, मारो फाइन तुम। ये भरेगा फाइन? नहीं भरेगा फाइन, क्यों भरूं? भरने वाला तो भर, नहीं तो मत भर, मैं ऑनलाइन मार रहा हूँ। हाँ मारो, जो मारना है तुम मारो, फर्जी। हाँ स्टैंड है, स्टैंड है।
तो हम लोग को बताओ ना जगह कहाँ फिर जाऊँ विरार धंधा करने के लिए। विरार के लिए पैसेंजर आते हैं ना, पैसेंजर नहीं आएंगे तो हम नहीं धंधा करेंगे। रास्ते पे लाइन लगाने की रास्ते पे पूरी बम्बई में रास्ते पे लाइन है, पूरा बम्बई में पब्लिक परेशान होगी। कोई पब्लिक नहीं, ये रोड पे कोई पब्लिक नहीं परेशान होती। आप लोग फर्जी कर रहे हो। हम कोई दादागिरी, तुम दादागिरी कर रहे हो, तुम गुंडे जैसा बात करते हो। हम दादागिरी नहीं कर रहे। हमारा तुम तुम्हारा काम करो, हम तुम्हारे काम में नहीं कर रहे। हम तुम्हारे काम कार्रवाई करने का काम है। जो नल्ले ड्राइवर है उनके ऊपर कार्रवाई करो, जो गलत करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो। हम गलत नहीं कर रहे, हम लाइन में चल रहे। तुझे कोई अड़चन है बड़े हमारे को अड़चन है, बड़े साथ से तुम भी लो। तुम्हारे को तुम गलत कर रहे हो, हम नहीं गलत कर रहे। हम लाइन से चल रहे, हम लाइन से चल रहे। हम गलत नहीं कर रहे, गलत तुम कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे को नहीं मिल रहा है जो है नल्ले चलाने के लिए, तो तुम हमारे को कार्रवाई कर रहे हो। हैं? हो बसले जाय थांबून देते त्यांचं काय ते रिक्षावाले आहेत ना. हे मारला का दादा पाहिजे आधे पे रुकने का नहीं, बात समझा? क्या नाम है तुम्हारा? बैठो इधर, बैठो इधर, बैठो। बैठो बैठो। दिन भर सब फांदा मार रहे हो, बराबर चलता है सबको। दिन भर एमटी फांदा मारने वालों को बराबर चलता है। हाँ, बगैर लाइसेंस बैच की गाड़ी चलेगी वो बराबर चलती, और पेपर ओके रहेगा, हर चीज़ ओके रहेगा तो नल्ले हो गए सब। है रोड पे ही गाड़ी चलती, पूरी बम्बई में रोड पे ही गाड़ी चलती है। कोई घर पे कोई नहीं चलाता, कोई पर्सनल स्टैंड नहीं है किसी का। रोड पे ही स्टैंड है पूरी बम्बई में। पूरी बम्बई में रोड पे ही आदमी गाड़ी चलाता है, रिक्शा। रास्ते के बीच में नहीं है, रास्ते के बीच में नहीं है, साइड में है, साइड में ही है, सेंटर में नहीं है, साइड में ही है, साइड में ही है, रोड पे नहीं है। हर धंधा देखो किसका है, क्या पर्सनल जगह किसी का बम्बई में? पर्सनल जगह पे कोई रिक्शा चलाता है क्या अपना? है जो बंद करने का वो चीज़ नहीं बंद करवा पा रहे हो, कि नल्ले लोग को बंद करवाओ, वो चीज़ नहीं करवा पा रहे। फांदे पे जो एमटी चल रहे हैं उनको नहीं बंद करवा पा रहे हो, और जो लाइन टू लाइन चल रहे हैं उनको तुम फाइन मारोगे। हैं? जो ईमानदारी से धंधा करेंगे उनको ईमानदारी से धंधा नहीं करने दोगे तुम। गाड़ी निकाल, तेरा गाड़ी निकाल। गाड़ी नहीं निकालूंगा मैं, गाड़ी हटाऊंगा ही नहीं मैं, गाड़ी नहीं हटाऊंगा। गाड़ी हटा दे, रास्ते के बीच में। रास्ते के बीच में नहीं है, गाड़ी साइड में है, मैं गाड़ी नहीं हटाएगा, गाड़ी नहीं हटाएगा मैं, गाड़ी हटाएगा ही नहीं मैं। गाड़ी नहीं हटाऊंगा। कोई भी लगने का नहीं यहाँ पे रास्ते में गाड़ी। रास्ता नहीं है, धंधा इधर होता है, इधर पब्लिक आती है, इधर गाड़ी है। सेंटर में गाड़ी बोले तो साइड में सब जाती है गाड़ी, सेंटर में नहीं है। जबरदस्ती तुम कर रहे हो। ये पट्टी आणि ती पट्टी, त्या पट्टीच्या तिकडे रिक्षा आहे, या पट्टीच्या बाहेर हाँ, लावलाय. पट्टे के बाहर लग रहा है, 4 लाइन लगता है, पट्टे के बाहर है। हाँ, कुठं जाय तिकडे जा, तुला नल्ला पत्रकारांचा सेंटर नहीं है, सेंटर। युट्यूबला पत्रकारांना त्याला दाखवतो जा, कुठं गाड्या ते आम्ही दाखवतो सगळं कायद्यानुसार जा तू. कोई दबाव नहीं लाता, दबाव तुम पुलिस के दबाव नहीं, तुमको 1200 रुपया नहीं नल्ला चलाने नहीं मिल रहा है तो तुम खाली पकड़, जो ओके गाड़ी है ओके गाड़ी को फाइन मार रहे हो तुम। तुम्हारे को ओके गाड़ी को फाइन मारने हो रहा है, तुम्हारे को नहीं मिल रहा है।